नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपने परसेंटेज की क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास हमने कल कंप्लीट कर ली थी। कल हमने टाइप 1 और टाइप 2 की थी। आज अपन करेंगे टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 से आज अपन शुरू करते हैं। बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये आपके सभी प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। क्वालिटी वगैरह क्लियर आ रही है, एक बार मैं चेक कर लूँ। ओके, एकदम करेक्ट है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले मैं पेन चूज करता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, ए की कीमत का 40%, जैसा कि मैंने कल आपको बताया, ए की कीमत का मतलब गुणा 40%। ए की कीमत का 40% बी की कीमत के 50% के बराबर है। मतलब बी की कीमत के 50% के क्या है, बराबर है। ठीक है। अब देखो, a इंटू 40 और प्रतिशत हटाया तो बट्टे में 100, b इंटू 50 और बट्टे में क्या है आपका 100। एक सेकेंड, b इंटू 50 और बट्टे में क्या है आपका 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 गया। तो a बट्टे b क्या है आपके, देखो ये b इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, और इस तरफ 5 है, ये 4 इस तरफ गुणा में इस तरफ आया तो भाग में आ गया। अब आगे पर्सन क्या बोल रहा है, ये काम हर क्वेश्चन में करना इस टाइप के। ठीक है। अब ये कहता है कि ए की कीमत 5000 है। तो मैंने यहां पर आपको ऐसे अलग से सेपरेट करके बताया था कि आपको सबसे पहले बट्टा का चिन्ह लगाना है। जो दिया है, जो ईश्वर की दया से अपने को मिला है, जो दिया है उसको अपन कहां रखते हैं, ऊपर। तो ए की कीमत 5000 है, तो मतलब ए की कीमत 5000। ठीक है। और इसकी टक्कर में जो अपने पास होता है वो अपन नीचे रखते हैं। ये बोल रहा है ए की कीमत 5000 है, अपने ए की कीमत कितनी है, कि अपने ए की कीमत 5 है। तो आगे जो ज्ञात करना है वो गुणा में ज्ञात क्या करना है, तो बताइए बी की कीमत कितनी है, बी की कीमत कितनी है 4। तो जो ज्ञात करना है वो गुणा में। तो 5 से 5 ये गया 1000 इंटू 4 कितना हो गया 4000। तो 4000 इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया बढ़िया तरीके से। एक ऐसा कैसा और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना। तो मैं एक टाइप के इसके 4 क्वेश्चन लूंगा। ठीक है ना। 4 क्वेश्चन में बढ़िया तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चीज है। जो भी आपको महसूस हो वीडियो देखते देखते वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से जरूर बताना। में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए का 30%, ए का मीन्स गुणा, ए का 30%। आगे क्या कह रहा है, बी के 70% के बराबर है। बी के 70% मतलब बी का 70% के क्या है, बराबर है। अब आप परसेंटेज से परसेंटेज हटा सकते हो, यदि दिल नहीं माने तो a इंटू 30/100 और b इंटू 70/100, क्योंकि परसेंटेज हटाए तो बट्टे में 100, इस 100 से 100 कट, 1 0 से 1 0 कट। अब क्या हुआ, देखो a इस तरफ b गुणा में इस तरफ आया तो भाग में, और इधर 7 और इस तरफ 3 गुणा में इस तरफ आया तो भाग में। अब देखो ये काम सब में करना है। अब आगे देखिए, इस तरफ आगे क्या बोल रहा है, मैंने बताया कि आपको बट्टे का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले से ये चिन्ह लगाया पिन वाला। ये बोल रहा है यदि ए की कीमत बी से 4000 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 4000 ज्यादा है, देखो ठीक है ना। ए की कीमत ये 7, बी की कीमत से, बी की कीमत 3, तो ए की कीमत बी से कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है। जो पर्सन में दिया है उसको कहां रखते हैं, ऊपर। इसने बोला ए की कीमत 20 से 4000 ज्यादा है, पर्सन में दिया हुआ है 4000 ज्यादा है, तो अपन इसको ऊपर रख दिया। अपने कितनी ज्यादा है, कि सर अपने तो 4 ही ज्यादा है, क्योंकि बी की 3 है, ए की 7 है, अपने कितनी ज्यादा है 4। जो इसकी टक्कर में होता है वो यहां पर रखते हैं, और जो ज्ञात करना है वो गुणा में, ज्ञात गुणा। तो ज्ञात क्या करना है, तो ए की कीमत बताइए, ए की कीमत कितनी है 7, तो यहां पर रखो 7, रख दिया। 4 से कितनी बार गया, ये 1000 बार, तो 1000 इंटू 7 कितना हो गया 7000 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना। बहुत ईजी, बिल्कुल डिफरेंट मेथड में पढ़ाएंगे आपको, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 कहता है कि ए की कीमत का 75%, ए इंटू 75% बराबर है किसके,
बी की कीमत के 50% के बराबर है, बी की कीमत के 50% के बराबर है, तो a इंटू 75/100 और बराबर में है b इंटू 50 और बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो a ये b इस तरफ गुणा में तो इस तरफ आएगा तो भाग में, और ये 75 इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, 50 और बट्टे में क्या है आपका 75, तो 25 से कट कर दो, कितनी बार गया 2 बार, और ये कितनी बार 3 बार। इस प्रकार आपको जितना कट सके उतना काटना है, ठीक है, काट दिया। अब आगे देखिए, अब मैंने बताया आपको कि एक बट्टे का चिन्ह लेना है, नॉर्मली बट्टे का चिन्ह लो आप, नॉर्मली बट्टे का चिन्ह लिया। अब ये कह रहा है ए व बी की कीमत का अंतर 1000 है, चलो कोई बात नहीं, जैसा पर्सन ने बोला वैसा ऊपर लिख देते हैं। ए व बी की कीमत का अंतर कितना है 1000 है। अपने भी यहाँ पर देखना ए व बी की कीमत में अंतर कितना है, बोले लाडलो ए व बी की कीमत का अंतर तो 1 है, हमारे यहाँ तो ए व बी की कीमत का अंतर कितना है 1 है, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या बोल रहा है, तो जो ज्ञात करना है वो गुणा में, ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है कि दोनों की कीमत का योग कितना होगा, क्या ज्ञात करना है, दोनों की कीमत का योग, तो दोनों की कीमत का योग कितना है 2 + 3 5 है, तो जो ज्ञात करना है वो गुणा में, तो ये आ गया गुणा में, कितना हो गया 1000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। आगे बात समझ में, भेजे में सेट हो गई बात बढ़िया तरीके से। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए की कीमत का 50%, ए की कीमत का 50%, ए इंटू 50%। देखिए विद्यार्थियों, आज तो मैंने ये क्वेश्चन हाथ से लिख रखे, कल आपको एकदम पीडीएफ में मिल जाएंगे, जैसे पीडीएफ टाइप आएगा क्वेश्चन, सीधा एकदम प्रिंट किया हुआ लिखा हुआ आएगा ऊपर बढ़िया तरीके से, और आप उसको, हालांकि इसमें भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो अपन आगे पढ़ते हैं। ए की कीमत का 50%, बी की कीमत के 70% के बराबर है, बी की कीमत के 70% के बराबर है, ठीक है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, a इंटू 50/100, b इंटू 70/100। मैं आपको पहली बार घटा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं, वरना परसेंटेज से सीधा परसेंटेज हटा दो, क्यों, क्योंकि वैसे भी 100 से 100 तो हटना ही, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो क्या बना a/b, भाई इस तरफ b गुणा में था तो इस तरफ आया तो किस में हो गया भाग में, और ये 5 इस तरफ गुणा में था इस तरफ आया तो भाग में, 7/5 हो गया। अब मैंने बताया नॉर्मली आपको क्या लगाना है, बट्टे का चिन्ह लगाना है, लगा दिए। ये बोल रहा है ए तथा बी की कीमत का योग 12000 है, 12000 प्रश्न में दिया है, क्या दिया है ए व बी की कीमत का योग, हमारे यहाँ पर ए व बी की कीमत का योग कितना है 7 + 5 12। आगे जो ज्ञात करना है वो गुणा में, ज्ञात क्या करना है, दोनों की कीमत का अंतर कितना होगा, दोनों की कीमत का अंतर कितना होगा, तो दोनों की कीमत का अंतर जो ज्ञात करना है वो गुणा में, दोनों की कीमत का अंतर कितना है 7 और 5 का अंतर है लाड़ लो 2, तो वो लिखो यहाँ पे 12 से ये कितनी टाइम जाएगा 1000 टाइम्स, 1000 बार कट हो गया, तो दोनों की कीमत का अंतर कितना है 2000 है, 2000 है, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल है। अब देखो ये इस टाइप के अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए, मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन पर्याप्त मात्रा में, इससे जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप बढ़िया तरीके से सोल्व कर लोगे, वरना हमारे तो क्या है एक ही टाइप के क्वेश्चन 10 12 12 करो, तो हमारे तो जितना लंबा वीडियो है उतना ही रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, लेकिन आपका समय खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना विद्यार्थियों। हमारा उद्देश्य रहता है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक डिलीवर्ड किया जाए। आगे देखिए अगली टाइप, नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 4 है, ठीक है ना। एक वीडियो में अपन 2 टाइप लेंगे, ताकि छोटे छोटे वीडियो, जैसे अभी 2.5 घंटे का वीडियो, तो 2.5 घंटा का वीडियो तांग सामने और तांग छाती चढ़ जाए कि तो वीडियो कणा देख, हाँ इतो मोटो वीडियो है, ठीक है ना। मैं जना छोटा छोटा वीडियो आधा घंटा का, 40 मिनट का, 45 मिनट का, तो कहीं आधा घंटा को वीडियो खानो खाती टाइम देखियो 15-20 मिनट, बाकी 10 मिनट को वीडियो रही हो लाइब्रेरी में 4 बैठ 2 मिनट देख लियो, ठीक है। तो थोड़ो टाइम में आधा घंटा को वीडियो देख लो, एक वीडियो कंप्लीट होते पुनर्बलन मिले, सकारात्मक पुनर्बलन, अनुपात में निश्चित अनुपात निश्चित अंतराल पर पुनर्बलन मिले कि एक वीडियो कंप्लीट हुई गो, एक आज देख लियो, एक काल देख ले, एक सुबह देख लियो, एक शाम का देख लियो, इतना में टॉपिक कंप्लीट, तो ठीक है ना। इसलिए अपन एक वीडियो में दो टाइप लेंगे। कल वाले वीडियो में 2 टाइप थी, वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वो देखें, शुरुआत वहां से करें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं, फिर आपको परसेंटेज टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, फिर प्रॉफिट लॉस लेंगे, फिर एसआई लेंगे, फिर सीआई लेंगे, टाइम एंड वर्क लेंगे, बोट एंड स्ट्रीम लेंगे, और जो आपका टाइम डिस्टेंस और स्पीड वाला है, समय दूरी चाल वाला, वो लेंगे, और ऐसे करते करते आपकी अर्थमेटिक कंप्लीट कर लेंगे। और ये बता दें कि पूरा का पूरा कोर्स है जितना भी,
वो आपको पूर्णतया निःशुल्क मिलेगा। कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि अब आप ए पर आइए कोर्स खरीदिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा। टोटली फ्री मिलेगा, जितना है सारा फ्री है। आप देखना चाहते हो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, सेकंड ग्रेड का पहला पेपर है, पूरा का पूरा निःशुल्क डाला हो, कहीं पर 1 रुपये नहीं लिए, और ये भी पूरा पूरा निःशुल्क मिलेगा। आप बस पढ़ते रहिए। देखिए इसमें ये ट्री डायग्राम वाले क्वेश्चन है। जैसे ट्री बोले तो जैसे पेड़ में ब्रांचेज होती है, शाखाएं होती है ना, वैसे इसमें शाखाएं बनेगी, ठीक है ना। तो देखो एक व्यक्ति अपनी इनकम का, तो देखो हमेशा व्यक्ति की इनकम कितनी लेनी है, 100। हमने इनकम कितनी ले ली, 100। यहां पर लिख दीजिए 100। इनकम कितनी आ गई, 100। देख विद्यार्थियों, थोड़ी सी लाइट चली गई, तो लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा आपको ऐसे लग सकता है अंधेरे टाइप, है ना। तो लेकिन आपको क्वेश्चन वगैरह बराबर मात्रा में दिखाई देंगे, जैसे मैं लैपटॉप में देख पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, काम चल जाएगा बढ़िया तरीके से। एक व्यक्ति जिसकी इनकम कितनी है, इनकम है लाडो आपकी 100। अब इसमें से वो 50% अपने पेरेंट्स को दे देता है, तो 100 का 50% कितना हुआ, 50। 100 का 50% मतलब 50% का मतलब होता है आधा, तो 100 का आधा ये किसको देता है, ये देता है अपने पेरेंट्स को। तो शेष कितना बच गया, 100 में से 50 पेरेंट्स को दिया, तो शेष कितना बचा, शेष यहां पे लिख दो शेष, तो शेष कितना बचा, 50 बचा, ठीक है। अब वो कहता है शेष का आधा अपनी वाइफ को, तो शेष का आधा मतलब 50 का आधा, तो 50 का आधा कितना हो गया, 25। और 25 किसको देता है, बोले 25 सर अपनी वो वाइफ को देता है। शेष का आधा अपनी वाइफ को और आधा अपने बच्चों को देता है, और जो आधा रहता है वो आधा कितना, 25, ये किसको दे देता है, वो अपने बच्चों को, चिल्ड्रन लिख लो, ठीक है ना। ये किसको दे देता है, ये वो अपने बच्चों को देता है। अब वो कह रहा है पर्सन, अब देखो जो ज्ञात बट्टे का चिन्ह लगाना है, और जो ज्ञात करना है वो गुणा में, जो दिया है वो ऊपर। तो पर्सन में क्या दिया है, पर्सन में दिया है कि यदि वाइफ को वो 25,000 रुपए देता है, वाइफ को कितने रुपए देता है, वाइफ को देता है 25,000। अपने यहां पर वाइफ को कितना दे रहा है कि सर 25 दे रहा है। जो अपने यहां है उसको कहां रखो, नीचे रखो, ये नीचे रख दिया। बोले जो ज्ञात करना है वो गुणा में, जो ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है, तो बताओ उसकी कुल इनकम कितनी है, तो कुल इनकम कितनी है 100। तो यहां पर क्या लिखोगे, 100 लिखोगे लाडलो। तो 25 से ये कट, 1000 इंटू 100 कितना हो गया, 1 लाख। तो उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम है वो कितनी है, 1 लाख इनकम है उसकी, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आए ना एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देना, ऐसा डायग्राम बना के। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत इजी। एक व्यक्ति अपनी इनकम का, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20%, पहले इनकम, तो यहां लिख लो, जैसे यहां पर लिखा आपने 100, ये इसकी क्या है, इनकम है विद्यार्थियों, इनकम। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% अपनी वाइफ को देता है, इनकम का 20%। तो देखो इनकम कितनी, 100 का माने गुणा, का 20%, तो प्रतिशत हटाया तो बट्टे में 100 से 100 गया 20। तो एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% किसको देता है, अपनी वाइफ को देता है। किसको देता है, अपनी वाइफ को देता है। और शेष, अब शेष निकालो पहले, तो शेष कितना है आपका 80। शेष का 40%, मतलब ये जो शेष है ना इसका 40%, तो निकाल लो, कोई शर्म की बात नहीं है। पास में लिखो 80 का मतलब गुणा 40%, तो 40% हटा तो बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो गया 8 चौके 32। तो मतलब शेष का 40% अर्थात 32 किसको देता है, 32 देता है अपने पेरेंट्स को, दे दिया पेरेंट्स को। तथा शेष, अब शेष निकालो, 80 में से 32 दे दिए तो शेष कितने बचे, कि सर शेष तो बचे आपके 48। के बोले कोई दिक्कत नहीं, लिख दो यहां पर शेष, ये लिखा अपने शेष। तथा शेष का आधा अपने पुत्रों को, तो ये जो शेष है इसका आधा अपने पुत्रों को, तो आधा कितना हो गया 24। ये 24 किसको देता है, अपने पुत्रों को देता है। आगे बोल रहा है तथा शेष, अब जो शेष बचा वो कितना है, कि सर शेष बचा अब तो 24 बचा, ठीक है कोई बात नहीं है। तथा शेष को बराबर मात्रा में अपनी तीनों पुत्रियों में बराबर बांटता है। अब ये जो शेष बचा ना इसको तीनों पुत्रियों में, 3 पुत्रियां, तीनों में बराबर बराबर बांटता है। तो बराबर बराबर कितना बांटेगा, 8 भाग दे लो, 24 में 3 का भाग दिया 8, मतलब प्रत्येक पुत्री को कितना देता है 8 8 8। ये 8, यहां पर 8, और यहां पर भी कितना 8 8 8 देता है। अब देखो ये हमने पूरा ट्री डायग्राम बना दिया। अब देखो, अब बट्टे का चिन्ह लगाओ ऐसे। यदि प्रत्येक पुत्री को 8,000 रुपए मिले, कितने मिले 8,000,
जो प्रश्न में दिया है उसको ऊपर रखो। अपने यहां पर प्रत्येक पुत्री को कितना मिल रहा है कि सर अपने यहां पर तो प्रत्येक पुत्री को 8 मिल रहा है, कोई बात नहीं। जो ज्ञात करना है वो गुणा में, ज्ञात क्या करना है, तो बोल रहा है तो उसकी कुल इनकम कितनी है, तो कुल इनकम कितनी है 100 है, ये कुल इनकम कितनी है 100। 8 से ये 8 कैंसिल, 1000 इंटू 100 कितना होगा 1 लाख होगा, कितना होगा 1 लाख। चलिए विद्यार्थियों बहुत ही सिंपल है, ये हो गई आपकी टाइप नंबर जो 4 थी वो कंप्लीट। अब अपन अगले वीडियो में आएंगे टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 करेंगे। प्रत्येक टाइप के 4-4 क्वेश्चन रखने की कोशिश करेंगे। इससे संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम हो, यदि आपको लगे कि नहीं सर हमें ये दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है, अब हम क्या करें, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक नंबर देता हूँ, उस पर आपको क्या करना है मैसेज करना है, ठीक है ना। तो मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, इन नंबर पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना, हम आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो एक तो वीडियो अपलोड होती है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, दूसरी बात यह कि आप अपनी समस्या सुझाव किसी भी पर्पज के लिए इन नंबर पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना, उसके बाद वहां पर आप चैट करके डिस्कस कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो नॉर्मल ये चीज है। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।